दोस्तों, मोस्ट अवेटेड जो हमारा अपडेट है वो आ चुका है। तो ये जो अपडेट है ये बात करता है आपके आईटीसी के डिफरेंस की। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। जो आप सेक्शन 16 हमारा बताता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या रहेंगी फॉर अवेलिंग आईटीसी। नाउ ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 में, इन मैनी केसेस सप्लायर हैव फेल्ड टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो वहाँ पे जो GSTR 1 है उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई, जिससे कि डिफरेंसेस आ गए थे या डिस्क्रिपेंसी आ गई थी इन फॉर्म 2A ऑफ द रिसिपिएंट। However, the concerned recipient may have availed ITC on the said supply in their form 3B. द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द अमाउंट ऑफ ITC जो कि अवेल किया गया बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन 3B एंड द अमाउंट अवेलेबल इन 2B आर बीइंग नोटिस्ड बाय द टैक्स ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच एज स्क्रूटनी, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में ये जो डिफरेंस हुआ आपकी 2A और 3B का, ये नोटिस किया गया ऑफिसर्स के द्वारा एंड टैक्स ऑफिसर ने उसे इनएलिजिबल ITC बताया एंड आर बीइंग फ्लैग्ड सीकिंग एक्सप्लेनेशन मांगी गई रजिस्टर्ड पर्सन से कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये क्यों है एंड फॉर रिवर्सल ऑफ सच इनएलिजिबल ITC, और इसे रिवर्स किया जाए। इट इज़ मैंशनड दैट जो फॉर्म 2A है could not be made available to the taxpayer on the common portal during the initial stage पर 2A जो फॉर्म था उसका कंसेप्ट नहीं आया था। रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग अवेलमेंट ऑफ ITC बाय रजिस्टर्ड पर्सन अपॉन सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट बियॉन्ड द ITC अवेलेबल एज पर फॉर्म 2A वर प्रोवाइडेड अंडर रूल 36 सब रूल 4 में कहा गया था। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि जो 2A में ITC है आप केवल वही ले सकते हैं, और उसके बाद कुछ परसेंटेज थी कि जो आप जितना कि आप ITC अवेल कर सकते थे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 9 अक्टूबर 2019 से लगी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ITC वॉज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से सेक्शन 16 को आप फॉलो कर रहे हैं। ना वेरियस रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी ट्रेड से एज वेल एज टैक्स अथॉरिटी से, जिनको क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि अगर कोई डिफरेंसेस है बिटवीन द ITC जो कि आपने 3B में ले लिया है एंड द ITC जो आपकी 2A में दिख रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19, तो उनकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इशू की गई है। वेयर द सप्लायर हैज़ फेल्ड टू फाइल GSTR 1 फॉर अ टैक्स पीरियड बट हैज़ फाइल्ड 3B फॉर द सैड टैक्स पीरियड ड्यू टू विच सप्लाई मेड इन द सैड डू नॉट रिफ्लेक्ट इन 2A। हो सकता है GSTR 1 की फाइलिंग नहीं हुई हो बट 3B फाइल हो गई है, तो 2A में ITC उस समय नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करें। तो इन सच केसेस जो डिफरेंस इन ITC क्लेम बाय द पर्सन इन 3B एंड दैट अवेलेबल इन फॉर्म 2A में बी हैंडल्ड बाय द प्रोसीजर जो कि प्रोवाइड किया गया है पैराग्राफ 4 में। तो पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको उसे हैंडल करना है। आगे देखेंगे प्रोसीजर। वेयर द सप्लायर हैज़ फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर दी, बट हैज़ फेल टू रिपोर्ट पर्टिकुलर सप्लाई जो है GSTR 1 में रिपोर्ट करना भूल गया कोई इनवॉइस, उसकी वजह से भी डिफरेंस आ गया है, तो वो भी प्रोसीजर पैराग्राफ 4 में दिया हुआ है। वेयर सप्लायर वर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस इज इशूड एज पर रूल 46 ऑफ CGST रूल कंटेनिंग GST एंड ऑफ द रिसिपिएंट बट सप्लायर हैज़ रॉन्गली रिपोर्टेड, यानी कि B2C जो है रिपोर्ट हो गई, तो ये जो केसेस हैं उसकी वजह से भी डिफरेंस आ गया है। वेयर सप्लायर हैज़ फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 भी फाइल कर दिया, 3B भी, बट ही हैज़ डिक्लेयर द सप्लाई विद द रॉन्ग GST एंड ऑफ द रिसिपिएंट का GST नंबर गलत आ गया, तो ऐसे केसेस में ITC क्लेम बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म 3B एंड दैट अवेलेबल इन 2A में भी हैंडल्ड बाय द प्रोसीजर जो कि आपको पैराग्राफ 4 में दिया गया है। इन एडिशन, यानी कि रॉन्ग अगर GST नंबर मेंशन हो गया है तो इसमें पैराग्राफ 4 का प्रोसीजर तो है ही, साथ ही द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एक्चुअल रिसिपिएंट शैल इंटीमेट द कंसर्न जुरिस्डिक्शनल टैक्स अथॉरिटी को वो रिपोर्ट करेगा जिसका GST नंबर रॉन्ग मेंशनली हो गया है मेंशन, दैट ITC ऑन द ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिसअलाउड। ठीक है, जब ठीक होगा तो फिर जो रॉन्ग GST नंबर मेंशन हो गया है तो उसका ITC डिसअलाउ होगा। However, allowance of ITC to actual recipient shall not be depend on the completion of action by the tax authority of such registered person। और जो एलिजिबल है ITC के लिए
उसको मिल जाएगा, तो उसका जो है दूसरे कंसर्न्ड ऑफिसर पर डिपेंड नहीं होगा आईटीसी, जिसका कि रॉन्ग मेंशन हो गया था, अगर वो करेक्ट नहीं भी करे तो भी आपका आईटीसी आपको मिल जाएगा। पैराग्राफ 4 में बोला है द प्रॉपर ऑफिसर शैल फर्स्ट सीक द डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन रिगार्डिंग ऑल द इनवाइसेस ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड इन फॉर्म 3B। तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे वो सारी डिटेल्स लेगा कि 3B में जो आपने आईटीसी लिया है वो किन इनवॉइसेस के बेसिस पर लिया है और जो कि आपकी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ही शैल देन एसरटेन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 की क्या ये सभी कंडीशंस उन इनवॉइसेस पर फुलफिल हुई हैं। ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट आपके पोजेशन में, यानी कि आपके पास होना चाहिए जिसके बेसिस पर आपने आईटीसी लिया है। ही हैज़ रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास हो एंड ही हैज़ मेड पेमेंट अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स पेबल देयर ऑन टू द सप्लायर को पेमेंट हो गई है। बिसाइड द प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा वेयर एनी रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 17 एंड 18 के तहत क्या कोई रिवर्सल होना है आपके आईटीसी का। वेदर द सेड आईटीसी जो आपने अवेल किया है इज विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपका आईटीसी क्लेम करना है, क्या उसी टाइम लिमिट में लिया है। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंडीशन ऑफ क्लोज C ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 that the tax on the said supply has been paid to the supplier, तो वो कैसे चेक हो सकता है। इन केस वेयर डिफरेंस बिटवीन आईटीसी क्लेम्ड इन 3B एंड 2A ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर फॉर द सैड फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 लाख, अगर जो डिफरेंस है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कहेगा रजिस्टर्ड पर्सन को to produce a certificate for the concerned supplier from the chartered accountant या cost accountant का सर्टिफिकेट सबमिट करे। सर्टिफाई किया जाएगा दैट सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड इनवॉइस हैज़ एक्चुअली सप्लाई जो है वो की गई है और टैक्स जो है उस पर जो भी था वो पे किया गया है सप्लायर को, ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट जो इशू होगा शैल कंटेन UDIN। ठीक है, इन केस वेयर डिफरेंस जो है ये इज अप टू 5 लाख है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर शैल आस्क द क्लेमेंट टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड सप्लायर, तो यहाँ सप्लायर से सर्टिफिकेट लेना है दैट सप्लाई हुई थी एंड द टैक्स ऑन द सेड सप्लाई उस सप्लायर को पेमेंट कर दी गई। इट मे बी नोटेड दैट फॉर द पीरियड जो है 17-18 का एज पर द प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 the aforesaid election shall not be applicable to claim ITC in 3B return filed after the due date of furnishing for the month of September till the due date of furnishing for March 2019 if supplier has not furnished details of the said supply in his form GSTR1 till the due date of furnishing form GSTR1 for the month of March 29। ठीक है, तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है कि इन डेट्स के बाद अगर रिटर्न फाइल हुई है तो ये बेनिफिट नहीं है। इट मे ऑल्सो नोटेड दैट क्लैरिफिकेशन गिवन हेयर अंडर आर केस स्पेसिफिक हैं एंड आर एप्लीकेबल टू बोनाफाइड एरर्स कमिटेड इन रिपोर्टिंग, यानी कि बोनाफाइड एरर पर ही ये एप्लीकेबल होंगी जो कि 17, 18, 18, 19 में आपसे हुई हैं। दीज आर क्लैरिफिकेटरी इन नेचर एंड मे बी अप्लाई एज पर एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शन विल ओनली अप्लाई टू ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं 17, 18 और 18, 19 की एंड नॉट टू दी कंप्लीटेड प्रोसीडिंग, यानी कि जो कंप्लीट हो चुकी है प्रोसीडिंग वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। दीज इंस्ट्रक्शन विल अप्लाई इन दोज केसेस फॉर 17, 18 एंड 18, 19 वेयर एनी एडजुडिकेशन और अपील प्रोसीडिंग आर स्टिल पेंडिंग, तो जहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं वहीं ये इंस्ट्रक्शंस अप्लाई होंगी। इन्हें शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर टैक्स पेयर्स जो हैं वो GST के अंदर फेस कर रहे हैं, क्वेरीज आती हैं तो अब उनका निवारण हो गया है।